हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो जैसा हम जानते हैं 2020 हमारे लिए एक बहुत ही कई लोगों के लिए बहुत टफ साल रहा। बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे अलग अलग प्रकार के। और अब हम 2021 आ रहा है, 2021 चालू हो गया, तो हम उसके लिए बहुत उत्साहित हैं कि कुछ हम डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, कुछ मोटिवेशन की। लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं जिनको न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बोलते हैं, पर कर नहीं पाते। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? पर अगर सबसे पहली बात कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, नया साल आ गया, जैसा भी है चलने दो। तो एटलीस्ट आप ये सोच रहे हैं कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। और आप ग्रो करना चाहते हैं, पर हम कई बार कर नहीं पाते। कुछ हम चीज़ें सोचते हैं, हम रिजोल्यूशंस बनाते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि हम कुछ ही दिनों में वो रिजोल्यूशंस ब्रेक हो जाते हैं, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो फरवरी में, इवन जनवरी में भी कई कुछ दिनों में। क्यों? तो अगर हम एक इसका इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव लेंगे, स्पिरिचुअल प्लस ऑल्सो इमोशनल फील्ड से, साइकोलॉजी से, तो अगर हम भगवत गीता देखें तो भगवत गीता में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं चैप्टर 3 में कि ऐसा क्यों होता है कि मैं ऐसा लगता है कि कोई मुझे जबरदस्ती कुछ करा रहा है, या मैं नहीं चाहते हुए भी कुछ कर रहा हूँ। और उसी का काउंटर पार्ट ये है कि हम कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, और कृष्ण उसका जवाब देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि ये जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में वर्क कर रहे हैं। वी आर अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे गुणों के बारे में, पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें लग रहा है कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, हम कंट्रोलर हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम कंट्रोल हो रहे हैं गुणों के द्वारा, हमारे बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। हमारे इमोशन से हम कंट्रोल में रहते हैं, हमारे पास्ट से हम कंट्रोल में रहते हैं, या वो हमको कंट्रोल करते हैं। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे को किस प्रकार का एक माहौल मिला, वातावरण मिला है। रिसर्च बताती है कि हमारा जो चाइल्डहुड है, उसका हमारे ऊपर एक बहुत डीप इम्पैक्ट होता है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे। इवन फिजिकल डिजीजेस हमें होंगी, किस प्रकार की, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एडवर्स एक्सपीरियंसेस इन आवर चाइल्डहुड। ऐसी रिसर्च स्टडीज हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं, हमें कंट्रोल करती हैं। और इस कारण से हम जो सोच रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दो तीन चीजें मैं बताऊंगा। पहला, कि सबसे पहले हम ये समझें कि हम हैं कौन। फाइंड अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये समझ सकते हैं, भगवत गीता बताती है कि हम एक सोल है, जीव है, आत्मा है, और हमारा नेचर है सच्चिदानंद है। मतलब हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, पर हम उस पोटेंशियल को समझते नहीं हैं। और हम कई बार ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो हम हमारा नेचर से डिफरेंट है। जैसे 3rd चैप्टर में भगवान बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मा स्व अनुष्ठिता, कि हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें नहीं, जो हमारा स्वधर्म नहीं है। और अगर हम वो करेंगे तो हम फेल होंगे, वो हमारे लिए डेंजरस है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, और मेरी लाइक्स क्या है, मेरी डिसलाइक्स क्या है, मेरा मुझे कौन सी चीजें हैं जो एनलाइवन करती हैं, और एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरे गोल्स क्या हैं, उसके प्रति हमारा एंथुसियाज्म होना चाहिए। अगर वो है, अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं कौन से गोल्स के प्रति एंथुसियास्टिक हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो हम उन गोल के प्रति फिर हम कमिटेड एफर्ट डाल पाएंगे भी। हमारे हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, और कि हम व्हाट इज माय गोल एंड व्हाई आई हैव दिस गोल। तो ये एक बेसिक, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और जब हमारे गोल हमें क्लियर है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम रियलिटी को देख पा रहे हैं, हम सिर्फ सुपरफिशियली चीजों को नहीं कर रहे हैं, हम एक डेप्थ में चीजों को कर रहे हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, विच इज
accepting things which are favorable to our goal and our final जो हमारे desires हैं, और रिजेक्टिंग थिंग्स विच आर अनफेवरेबल। ये भी शास्त्रों से आता है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, की जो अनुकूल है, जो हमारे गोल से अलाइंड है, उसको एक्सेप्ट करना, और जो अलाइन नहीं है, जो अनफेवरेबल है, उसको रिजेक्ट करना, उसको छोड़ना, प्रतिकूल को छोड़ना, अनुकूल को ग्रहण करना। ये हमें कंटिन्यूअस करना रहेगा, और हम कुछ ही समय में कर पाते हैं, कुछ समय नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने आप को गलत डायरेक्शन में अगर हम लेके जा रहे हैं, तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सही डायरेक्शन क्या है, और तब हम उसको कंटिन्यू कर पाएँगे। और दूसरी चीज़ क्या है फिर इसके बाद, हमको एक बार ये समझ में आ गया कि हम कौन है, हमारा नेचर क्या है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा समझ के जब हम चीज़ों को करेंगे, तो हम सस्टेन कर पाएँगे चीज़ों को। सेकेंडली, कि ये जो 3 मोड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो हमें कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें से हम इसके बारे में थोड़ा-सा समझें, इसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, जो भगवद गीता में बहुत डिटेल में दिया गया है, और उसको पढ़ के और समझ के जब हम फिर इस तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, निस्त्रय गुण भवार्जुन। सो उसके लिए थोड़ा-सा हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मोड्स के बारे में, और वो हमें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, या हमारा पास्ट हमें कैसे कंट्रोल कर रहा है। क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हमारी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ये हमको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसी कौन-सी चॉइसेस हैं हमारे पास्ट में जो हमने बनाई, जो गलत थी या सही नहीं थी, जो हमको ड्रेन कर रही हैं। हम उन चॉइसेस को कैसे अब बदल सकते हैं, और अब हम राइट चॉइसेस बना सकें। तो ये थोड़ा-सा हमको मंथन, थोड़ा डीप अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। और थर्ड, एक प्रैक्टिकल सुझाव है कि हम कैसे हम वर्क करें, जब हम कोई रिज़ॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम किसी थर्ड, सेकंड पर्सन के साथ में वर्क करें, जो जिसके साथ हम जुड़े हुए हों, जिसको हम अपना हार्ट शेयर कर सकें। हो सकता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग हमें अभी नहीं पता हों, पर हमें ऐसे ढूँढने चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो नॉन जजमेंटल हों, जो हमें जज नहीं करें कि हम ये हमारा मज़ाक नहीं उड़ाएँ, जो हमें सपोर्ट करें, हमारे लाइफ़ के गोल्स में, वो हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें, हमें एनकरेज करें, मोटिवेट करें। ऐसे लोगों से जब हम जुड़ेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी। आई होप कि ये आपको पसंद आई होंगी, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो कुछ हम भगवद गीता की क्लासेस कर रहे हैं एवरी वीक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ भगवद गीता, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और आत्मशक्ति की कुछ वीकली मीटिंग्स होती हैं, ये सभी फ्री हैं, जिसमें हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की, कि कैसे हमारी लाइफ में इमोशनल और साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हमको रोक रही हैं, वो हमें दूर करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। सो वी वेलकम यू एंड इनवाइट यू that you can join these sessions every week. These are free. If you want more information, please see the description, and we will be happy to connect with you. Thank you. Wish you a happy new year again, and we wish कि आपका ये जो नया साल है, वो आपको जो आप चाहते हैं कोर से, आपके अंदर से, वो आपको मिले। इस ये साल आपके जीवन का बेस्ट साल हो अभी तक। इसी शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।